हेलो एंड वेलकम टू कैम्फी। माई सेल्फ आफ्ताब पाशा खान। और आज हम एक नया जो है स्टार्ट कर रहे हैं, वो है एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस। जी हाँ, आज हम बायोलॉजी का लिविंग वर्ल्ड चैप्टर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। आई होप कि आप सबने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़ लिया होगा, जो मैंने यूट्यूब पे हमारे इसी चैनल पे अपलोड कर दिया है। नहीं देखा तो देख लीजिए, और जिसने देखा है वो एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो है एक्सरसाइज में पहला, वाई आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड क्यों किए गए, क्यों ज़रूरत पड़ी, वाई द लिविंग ऑर्गेनिजम्स शुड बी क्लासिफाइड, मस्ट बी क्लासिफाइड, क्यों हमें क्लासिफाई करना पड़ा। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म, it helps scientists to study them and undertake research on them. It helps us in understanding each organism. देखो इसमें क्या दिखे रखा है कि जब भी हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर लेते हैं तो हम हर ऑर्गेनिज्म की एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी बन जाती है। तो वो हेल्प करती है हमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने में, मतलब एक ऑर्गेनिजम्स की आइडेंटिटी बन जाती है। तो आइडेंटिटी बनाने में एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म की उसमें हेल्प करती है क्लासिफिकेशन। और किस में हेल्प करती है, ये साइंटिस्ट की हेल्प करती है, ताकि वो उस स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म पे रिसर्च कर सके। ठीक है, फिर उसके बाद वो हर ऑर्गेनिज्म को अंडरस्टैंड करने में भी हेल्प करती है साइंटिस्ट की। मतलब ये ऑर्गेनिज्म इस ग्रुप में क्यों डाला गया, क्योंकि उसका XYZ कुछ फीचर था, इस वजह से जो है उसको उस ग्रुप में डाला गया। तो उससे हमें पता चलता है उस ऑर्गेनिज्म के बारे में। हम्म जैसे हमने प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स दो ग्रुप बनाए, प्राइमेटा वालों को एक ग्रुप में डाल दिया, नॉन प्राइमेट्स को एक ग्रुप में डाला। तो इससे साइंटिस्ट को पता क्या चला, प्राइमेट्स वो होते हैं जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। तो इससे उस ऑर्गेनिज्म के बारे में पता चलेगा, हाँ ये जो है इस ग्रुप वालों में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है और इसमें नहीं होती नॉन प्राइमेट्स में। तो ये एक एग्जाम्पल था। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं थोड़ा सा साइज में बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको हेल्प हो। हम्म हम्म ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देके रखा है, वाई आर द क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन। देखो पहले कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स आए, हाँ बाद में कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम आए, मतलब धीरे धीरे क्लासिफिकेशन सिस्टम्स चेंज होते गए। मतलब जैसे अगर हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखा था, जो मैंने चैप्टर डाला है उसमें हमने देखा था कि पहले आए पहले कैरोलस लीनियर, एरिस्टोटल ने पहले स्टार्ट किया था, फिर टू किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था कैरोलस लीनियस ने, फिर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फिर फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फिर फाइव किंगडम जो RH विट्टेकर का था वो आए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें चेंज क्यों होती गई। टू के बाद थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन क्यों आया, क्यों आया, क्योंकि टू किंगडम में कुछ ना कुछ कमी थी। फिर टू किंगडम के बाद थ्री किंगडम क्यों आया, क्योंकि थ्री किंगडम इज मोर एडवांस एज कंपेयर टू टू किंगडम। उसी तरह फोर, उसी तरह फाइव। ठीक है, बट मोस्ट रिलेवेंट इज द फाइव किंगडम सिस्टम। चलो मैंने जो आंसर लिखा वो मैं उस पर आता हूँ, वाई आर द क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन। Millions of plants and animals and microorganisms found on Earth have been identified by the scientists, while many new species are still being discovered around the world. Right? There are there are four to classify this. ये क्या है? There are 4 to classify this newly discovered species with new characters, new system,
then this creates the requirement to change the existing system of classification. 1 second. This will be around the world. उस आंसर में प्रॉब्लम था, इसलिए मैं ये करेक्ट सोल्यूशन लेके आया हूँ। उस आंसर में प्रॉब्लम था। क्वेश्चन था वाई आर द क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन। उसका मैंने आपको रीज़न बताया कि क्यों 2 किंगडम से 3 किंगडम आया, 3 किंगडम से 4 किंगडम आया, यही दे के रखा है यहाँ। द क्लासिफिकेशन सिस्टम स्टार्टेड विद 2 किंगडम क्लासिफिकेशन विच लीड टू 3 किंगडम एंड 4 किंगडम, बराबर ऐसी कहा मैंने। द 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन वॉज द मोस्ट कॉमनली यूज सिस्टम टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ये कॉमन भी है 5 किंगडम और मोस्ट रेलेवेंट भी है। मोस्ट रेलेवेंट भी यही है। फिर तीसरा पॉइंट यहाँ देखे रखा है, बट देन कम्स टू 3 डोमेन सिस्टम, जो मैंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो शायद किसने दिया था, कोपलैंड ने दिया था ना, आई थिंक या। सो बट देन कम्स टू 3 डोमेन सिस्टम फॉर क्लासिफिकेशन विच इंक्लूड्स आर्की बैक्टीरिया, यूकैरिया एंड द किंगडम्स आर इंक्लूडेड अंडर। फिर उसके बाद 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, ठीक है, बस यही कहा गया। अब क्वेश्चन जो हमारा था कि क्लासिफिकेशन सिस्टम में चेंजेस क्यों आ रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि न्यू ऑर्गेनिजम्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग डिस्कवर्ड। देखो धीरे धीरे हमारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं नए ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर करने में, एंड फॉर क्लासीफाइंग दैम द न्यू सिस्टम नीड्स टू बी यूज। देखो जैसे जैसे वक्त के साथ बदलना पड़ता है, उसी तरह वक्त के साथ नए नए ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, तो वक्त के साथ साथ हमें नए नए जो है सिस्टम्स को भी ऐड करना होगा, ठीक है, बस वही देखे रखा है। This is why the new classification system is constantly developed to classify the organism based on the similarity in characters. This helps with distinct placement of the organism in different categories of taxonomic hierarchy. ये जो है हेल्प करता है हमें कि हम जो है ऑर्गेनिज्म को एक टेक्सोनॉमिक हायरार्की में जो है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में जो है हम पुट कर सके। चलो ये हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या देके रखा है, वॉट डिफरेंट क्राइटेरिया वुड यू चूज टू क्लासीफाई पीपल दैट यू मीट ऑफन। आप किस तरह से लोगों को क्लासीफाई करेंगे, आपका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए जिन लोगों से आप रोज मिलते हैं, यू मीट ऑफन। सो व्हाट आर द क्राइटेरिया, आप किस तरह से लोगों को बांटेंगे। आप देख सकते हैं कि उनका बिहेवियर कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनका जोग्राफिकल लोकेशन, वो दिखते कैसे हैं, और वो किन मेंबर्स के साथ रहते हैं, उनका जो है ग्रुप सर्कल कैसा है, ये सब फ्रेंड सर्कल जो है कैसा है। इस तरह से आप पीपल को जो है, लोगों को जो है आप क्लासीफाई कर सकते हैं। देयर आर वेरियस क्राइटेरिया टू क्लासीफाई पीपल बेस्ड ऑन बिहेवियर, जोग्राफिकल लोकेशन, मॉर्फोलॉजी, मेंबर्स एक्सेट्रा। ओके चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन देके रखा है, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड पॉपुलेशन। ये वाला क्वेश्चन नहीं करना है, नहीं पूछा जाएगा। मालूम, मैंने स्टार्टिंग में ही इस चैनल के कहा था कि कंसाइज पढ़ना है और रेलेवेंट पढ़ना है, अननेसेसरी बात नहीं करना है। ये अननेसेसरी सा क्वेश्चन है और ये पूछेंगे भी नहीं आपको, गारंटी है। अगर ये पूछ लिए क्वेश्चन तो आप मुझसे आके बात करना, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, तो नहीं करना है अननेसेसरी। देखना ही है तो नेट पे देख लो, क्योंकि हम रेलेवेंट बात करने हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत चिल्लर सा इजी सा क्वेश्चन है। गिवन बिलो इज द साइंटिफिक नेम, मैं ज़रा जूम कर देता हूँ। गिवन बिलो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिटन नेम। देखो मैंने आपको क्लास में क्या बताया था, एक होता है हमारे पास जेनेरिक नेम और उसके बाद बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो कैरोलस लीनियस ने दिया था, आई थिंक। जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट
व्हेन दे आर हैंड रिटन तो हम उसे अंडरलाइन करते हैं। ये लैटिन वर्ड होते हैं और दे आर रिटन इन इटैलाइज्ड होते हैं, ये इटालियन फॉर्म में लिखे होते हैं। जो जेनेरिक नेम होता है, जो उसका स्टार्टिंग जो अल्फ़ाबेट होता है वो कैपिटल होता है, कैपिटल होता है स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट। सिर्फ ये अपना जेनेरिक नेम का अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट ये हमें याद है। चलो देखते हैं। हमें पूछा है गिवन बिलो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, आइडेंटिफाई द करेक्टली रिटन नेम। तो करेक्टली रिटन कौन सा होगा, करेक्टली रिटन कौन सा होगा हमारा, ये मैंगीफेरा इंडिका, राइट। करेक्टली पूछा है हमें तो हमारा आंसर आ गया ये मैंगीफेरा इंडिका। ये स्पेसिफिक एपिथेट और ये जीनस और ये स्पीशीज। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो हमें क्वेश्चन देके रखा है डिफाइन अ टेक्सॉन, गिव सम एग्जांपल ऑफ टेक्सा एट डिफरेंट हायरार्कियल लेवल। हायरार्की लेवल में देखो हमने पढ़ा था हायरार्की की पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। किंगडम, फाइलम या डिवीजन, डिवीजन हम प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं, फाइलम हम एनिमल्स के लिए जो है टर्म यूज़ करते हैं। कीप पॉट्स क्लीन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। ये हमारी हायरार्की लेवल थी ऊपर से नीचे, फ्रॉम टॉप मोस्ट टू द बॉटम। तो वो जो पर्टिकुलर था, जैसे स्पीशीज़ एक टेक्सॉन है, देन जीनस एक टेक्सॉन है, देन फैमिली एक टेक्सॉन है, ऑर्डर एक टेक्सॉन है, क्लास एक जो है टेक्सॉन है, फाइलम एक टेक्सॉन है। तो उन्होंने क्या कहा कि एक टेक्सॉन को डिफाइन करो उन्होंने कहा। तो हम इसे थ्योरेटिकल फॉर्म में, प्रैक्टिकल तो मैंने आपको समझा दिया, अब थ्योरेटिकल फॉर्म में मैं आपको समझाता हूँ। अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ हायरार्की जो हमने पढ़ी थी, किंगडम, फाइलम, वो वाली। अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ हायरार्की इन द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग इज कॉल्ड एज टेक्सॉन। ठीक है, टेक्सॉन ए होगा, है कि नहीं। अ टेक्सॉन इज अ ग्रुप ऑफ वन और मोर पॉपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म सीन्स बाय टेक्सोनॉमिस्ट टू फॉर्म अ यूनिट। टेक्सॉन जो है एक ग्रुप है ऑफ वन और मोर पॉपुलेशन। जैसे स्पीशीज में तो एक ही पॉपुलेशन होती है ना, फिर आप थोड़ा जीनस में जाते हो तो सब स्पीशीज पॉपुलेशन मिलती है और जीनस बनाती है। तो जीनस के बाद जितनी भी पॉपुलेशन है वो मोर देन वन पॉपुलेशन है कि नहीं, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म सीन बाय टेक्सोनॉमिस्ट टू फॉर्म अ यूनिट। बस यही है टेक्सॉन। टेक्सॉन इज अ ग्रुप ऑफ वन और मोर, एक भी हो सकते हैं जैसे स्पीशीज में होते हैं, या मोर देन, जैसे हम ह्यूमंस की एक स्पीशीज़ है तो हमारी एक ही पॉपुलेशन होगी ना उस टेक्सॉन की। जीनस में बहुत सारे आ जाएंगे, फिर ह्यूमंस की स्पीशीज़, किसी और ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़, ऐसे आ जाते हैं नेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल द बेसिक लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीशीज फॉलोड बाय जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन इन असेंडिंग ऑर्डर। द हाइएस्ट level of classification is known as kingdom, so each of the categories can be called as taxon। बस यही कहा गया है। चलो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट। कितने क्वेश्चन है? ओनली 10 क्वेश्चन आर देयर। अभी तक हमने कितने कर लिए? हमने ये वाला कर लिया अभी। चलो ये आ जाते हैं। अरे ये वाला तो बहुत ही ईजी है। हमें पूछा है कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी। क्या दे के रखा है? करेक्ट सीक्वेंस बताओ। तो देखो हमें पता है स्पीशीज से जीनस होता है, फिर जीनस से फैमिली, फिर ऑर्डर, क्लास, फाइलम, फिर किंगडम, है कि नहीं। तो देख लो स्पीशीज फिर जीनस। देखो स्पीशीज तो ये है, ये तो रॉन्ग हो गया हमारे पास, ये तो रॉन्ग हो गया। फिर स्पीशीज से जीनस, जीनस से सीधा ऑर्डर देके रखा है, फिर फाइलम, स्पीशीज से जीनस, फिर ऑर्डर, फिर फाइलम। ठीक है, ये करेक्ट है। अच्छा, स्पीशीज से ऑर्डर, फिर ऑर्डर से फाइलम, फिर ये भी करेक्ट है, ऐसा कुछ गलत नहीं है। बीच का खा लिया गया है बट इट डजंट मीन कि रॉन्ग है। बट जीनस के बाद कभी स्पीशीज नहीं आता, तो ये तो कतई रॉन्ग है कि नहीं। बाकी वो दो सही है।
चलो आ जाते हैं नेक्स्ट। देखो ये क्वेश्चन, ट्राई टू कलेक्ट करेंटली एक्सेप्टेड मीनिंग ऑफ वर्ड स्पीशीज, discuss with your teacher the meaning of species in case of higher plants and animals in one hand and bacteria। ये आपको क्लास में करना है अपने टीचर्स के साथ, जब आपके पास खाली वक्त हो, है कि नहीं, जब आपके पास समय ही समय हो, तो आप ये कार्य करें। ये यहाँ तो हो नहीं सकता, अब मैं कहाँ कैमरे से निकल के आपके पास आ जाऊँ और डिस्कस करूँ, तो ये आप खुद कर लो क्लास में आपके टीचर्स के साथ। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन क्या देखे रखा है, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। हमें देखे रखा है डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टर्म्स। सबसे पहले हमें देखे रखा है कि फाइलम को आप समझाइए, उसे समझिए, तो समझाते भी हैं और समझते भी हैं। फाइलम जो होता है इज द प्राइमरी डिवीजन ऑफ किंगडम, है कि नहीं, बहुत सारे फाइलम्स मिले, उन्होंने बना दिया किंगडम, ठीक है। सो जो फाइलम है वो किंगडम का एक प्राइमरी डिवीजन है। इट इंक्लूड्स वन और मोर रिलेटेड क्लासेस, कीप पॉट्स क्लीन, किंगडम, फाइलम और क्लासेस। सो इसमें एक या एक से ज़्यादा क्लासेस होते हैं रिलेटेड एनिमल्स के। इन प्लांट्स इंस्टेड ऑफ फाइलम द टर्म डिवीजन इज यूज्ड। मैंने आपको ये क्लास में बता दिया था। देखो हमने एक चीज़ देखी, जो भी हमने जो अभी डिस्कस करा अभी तक, वो सारी चीज़ें क्लास में डिस्कस हुई है। एक बार गो थ्रू करना सारे नोट्स से और देखना सब चीज़ें आपकी मैच होगी। अब हम आ जाते हैं क्लास पे। क्लास इज अ टेक्सोनॉमिक ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स, कीप पॉट्स क्लीन, और मतलब ऑर्डर, ऑर्डर मिले उन्होंने बनाई क्लास, क्लास मिले उन्होंने बनाया फाइलम, फाइलम मिले डिवीजन मिले उन्होंने बनाया किंगडम, ठीक है। सो class is a taxonomic group consisting of one or more related orders. For example, the class Mammalia includes many orders, बहुत सारे orders को जो है वो include करता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, फैमिली इज अ टेक्सोनॉमिक ग्रुप कंटेनिंग और ऑफ वन और मोर रिलेटेड जेनेरा। फैमिली में एक से ज़्यादा जेनेरा होंगे। इन प्लांट फैमिलीज आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर क्या होगा, ये उल्टा हो गया क्या, नहीं बराबर है। ऑर्डर इज अ टेक्सोनॉमिक ग्रुप कंटेनिंग वन और मोर फैमिलीज, है कि नहीं, जिसमें एक या एक से ज़्यादा फैमिलीज आएंगी। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर कार्निवोर इंक्लूड्स मैनी फैमिलीज। जीनस इज अ टेक्सोनॉमिक ग्रुप इंक्लूडिंग क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। जीनस एक ऐसा टेक्सोनॉमिक ग्रुप है जिसमें क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज आती है। फॉर एग्जाम्पल द जीनस सोलेनम इंक्लूड्स मैनी स्पीशीज सच एज नाइग्रम, सोलेनम मेलॉनगेना, सोलेनम ट्यूबरोजम, ठीक है। सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम मेलॉनगेना कहेंगे हम, सोलेनम ट्यूबरोजम, इस तरह से। तो हमने देख लिया सब। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या देखे रखा है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये देखे रखा है दैट हाउ इज, जूम कर देता हूँ मैं, दैट हाउ इज की हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जब हमने टेक्सोनॉमिकल एड्स पढ़े थे तब उसमें हमने पढ़ा था की में क्या होते हैं, दो जो है कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स होते हैं जिन्हें हम कपलेट कहते हैं। जैसे हमने ईयर का एब्सेंस और प्रेजेंस देखा था, ईच स्टेटमेंट इन की इज कॉल्ड लिड, याद है हमें। तो हमें क्वेश्चन ये देके रखा है कि की का जो है, की कैसे हेल्पफुल है इन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखो, take some of the key comprises of various characters that help in easy identification of known or undiscovered organism. The key usually has a pair of similar or dissimilar characters, which means the selection of one character will lead to the rejection of other hand, as the organism can be please
put the desired text on depending on the similar characters. The key is also helpful in studying the fossil and tracked down their hierarchy depending on the characters available in the key. उस वाले आंसर में थोड़ी सी एरर्स थे, इसलिए मैंने करेक्ट वे में आपको इस आंसर को, इस क्वेश्चन को जो है आपको समझाने के लिए ये वाला सोल्यूशन लेके आया हूँ मैं. दैट हाउ की इज़ हेल्पफुल इन द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म दे के रखा है. की इज़ एन आर्टिफिशियल एनालिटिक डिवाइस हैविंग अ लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट विथ डाइकोटॉमिक टेबल. डाइकोटॉमिक मतलब कॉन्ट्रास्टिंग टेबल, मतलब एक दूसरे से विपरीत जो है स्टेटमेंट होते अल्टरनेट कैरेक्टरिस्टिक के. ठीक है. टेक्सोनॉमिक कीज आर एड्स for rapid identification of unknown plants and animals based on similarities and dissimilarities. Keys are primarily based on the stable and reliable characters. ठीक है. The keys are helpful in faster preliminary identification which can be backed up by confirmation through comparison with detailed description of the taxon provisionally identified with. Separate taxonomic keys are used for each taxonomic category like family, genus, species. मतलब की जो है एक सोर्स है फॉर द रैपिड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन प्लांट्स एंड एनिमल्स, है कि नहीं. हम 2 स्टेटमेंट्स दे देते और हमें पता चल जाएगा कि जो है वो ऑर्गेनिज्म किस ग्रुप को बिलोंग करता है. और जो हमने कपलेट पढ़ा था ना, वो कपलेट जो होता है वो हमेशा कॉन्ट्रास्टिंग होता है, ये बात ख्याल रखना. कॉन्ट्रास्टिंग होता है. एंड ईच स्टेटमेंट इन की इज कॉल्ड लिड, ये भी बात ख्याल रखना. ठीक है. तो इसी के साथ हमने पूरे 10 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर लिए. अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, QR कोड कंटेंट जो हर चैप्टर में दिया होता है वो, और नीट PYQs जो है वो सॉल्व करेंगे. नीट PYQs. ठीक है, ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई हो. कमेंट्स में बताना कि जो पॉइंट नहीं समझा है वो मुझे बता दो और वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कमेंट्स में. ठीक है. सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सो मच.